तो वेलकम टू सक्सेस स्पोर्ट्स। तो बच्चों आज हम बात करें करंट अफेयर 2022 की। तो करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आज है 12 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया। तो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ये भी आप लोग याद रखिए कि ये वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन हुआ जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और किसने उद्घाटन किया है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके देंगे, और वीडियो के अंत में इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप अपना आंसर वहां से चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहो। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रिवीजन कराया जा रहा है। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहे हो। करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो अंत तक जरूर देखें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि 10 अक्टूबर 2022 को किस एक को सेविंग्स रिक्स बैंक इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो किस एक को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो डेबिट कार्ड को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड को जो है वो नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया। चलिए अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या दे रखा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा कि 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 की थीम, ठीक है, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। तो सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 की थीम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन सा राज्य है, तो जम्मू कश्मीर राज्य है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु षड्यंत्र ऊर्जा। तो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र कहाँ पे है, तो ये, तो इसका नाम क्या है, तो जोपोरिन, ठीक है, जोपोर ये नाम है इसका, और किस राज्य में स्थित है, तो किस देश में स्थित है, तो ये यूक्रेन में स्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जोपोरिजिन, ठीक है, जो कि यूक्रेन में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है। तो सौर ईंधन की प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है स्विस, ठीक है, स्विस एयरलाइन जो कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या देखा महत्वपूर्ण जानकारी में, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ते हुए, ठीक है, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। तो स्वचालित प्रणाली, ठीक है, प्रणाली का परीक्षण किया। तो इसका क्या नाम है, तो कवच नाम है। ठीक है, कवच का मतलब यह है कि जब 2 ट्रेनें आपस में कोई भी आमने सामने से आ रही है तो ये, ठीक है, कवच की वजह से टकराएंगी नहीं, तो इसलिए कवच का, ठीक है, निर्माण किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगा। तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो जापान देश करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि पहली पेपरलेस विधानसभा किस राज्य की है, तो भारत की, ठीक है, तो नागालैंड, नागालैंड की पहली ऐसी विधानसभा जो पेपरलेस विधानसभा है। चलिए आगे देख लेते हैं। एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं एन बीरेन सिंह। आगे कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि प्रतिवर्ष मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1982 में शुरू किया गया था। तो ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ठीक है, 1982 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। चलिए आगे देख लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है, तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है, तो मेकिंग, ठीक है, मेंटल हेल्थ। तो मेकिंग मेंटल हेल्थ जो कि 2022 की क्या है, थीम है। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि हाल ही में कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय, ठीक है, विनिमय बोर्ड, मतलब यस सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो पहली महिला अध्यक्ष सेबी की कौन बनी है, तो माधवी बनी है। तो माधवी जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के
देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो इसकी ठीक है, वर्णन एजेंसी कौन सी है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान जो हाल ही में चर्चा में रहा। तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो मारिया रहा, ठीक है, मारिया विमान है जो हाल ही में चर्चा रहा है। कहाँ का है? तो एनालॉन्ग 225 है। तो इसका क्या नाम है? तो एनालॉन्ग 225 मारिया विमान है जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। अगला दे रखा है कि वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से किसे सम्मानित किया गया जो पहले भारतीय हैं? तो दीपक धर को सम्मानित किया गया जो पहले भारतीय हैं, जिसको बोल्ट जमान पदक मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है? चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि 31 मई 2023 को भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो मुंबई में खोला जाएगा। इसका नाम नीता अंबानी संस्कृत केंद्र रखा जाएगा। तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो नीता अंबानी संस्कृत केंद्र रखा जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि प्रमोद सावंत, ठीक है, प्रमोद सावंत जो कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो प्रमोद सावंत ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोद सावंत ने, ठीक है, शपथ ग्रहण किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्लेजर, ठीक है, प्लेजकर आर्किटेक्चर, ठीक है, प्राइज किसे दिया गया है? तो प्लेजकर आर्किटेक्चर, ठीक है, प्राइज किसे दिया गया है? तो फ्रांसिस कैरे को दिया गया। तो फ्रांसिस कैरे को दिया गया है, ठीक है, प्लेजकर आर्किटेक्चर प्राइज। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स की गठन किया गया है? तो 9 सदस्यों का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स की अवधि 2 वर्ष होने वाली है। तो एक टास्क फोर्स की अवधि कितनी वर्ष की रहेगी? तो 2 वर्ष की रहेगी। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या रखा है। महत्वपूर्ण जानकारी में रखा है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया है? तो किस देश के क्रिकेटर है शेन वॉर्न? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे जिनका निधन हो गया है, ठीक है। किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित, ठीक है, किया गया है? तो परम गंगा को, ठीक है, सुपर कंप्यूटर में स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? तो IIT रुड़की में किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन जो है वो बीकानेर में किया गया। तो बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, ठीक है, FATA का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो T राजा कुमार को बनाया गया। तो T राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन का, ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखा है कि हाल ही में चंद्रयान 2 मिशन में पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 मिशन जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। जिन्होंने क्या खोजा है? तो चंद्रमा पर सोडियम प्रचुर मात्रा में है, तो इसकी खोज की है, ठीक है, चंद्रयान 2 ने। उत्तराखंड के बराहवे मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो उत्तराखंड के बराहवे मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पुष्कर धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, ठीक है। एबल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो एबल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो डेनिस सुलेबिन को दिए जाने की घोषणा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो राजनेता थे, ठीक है। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939, ठीक है, तो 22 नवंबर 1939 सैफई में हुआ था। तो सैफई में मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था। 1967 में जसवंत नगर इटावा सीट से पहली बार MLA बने थे और 1992 में समाजवादी पार्टी की
स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की थी। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मुलायम सिंह यादव ने की थी। कब की थी? तो 1992 में की थी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि 1996 से 1998 तक रक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो 1996 से लेकर 1998 तक कौन? मुलायम सिंह यादव, जो कि रक्षा मंत्री भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं? तो मुलायम सिंह यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में किसने, ठीक है, IBSF वर्ल्ड बिलियनर्स, ठीक है, वर्ल्ड बिलियनर्स चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब जीता है। तो वर्ल्ड बिलियनर्स का चैंपियनशिप में 25वां खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। तो वर्ल्ड बिलियनर्स, ठीक है, चैंपियनशिप कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी में आयोजित किया गया। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया गया है वर्ल्ड बिलियनर्स, ठीक है, चैंपियनशिप, जिसमें किसने जीता है? तो 25वें नंबर पर है पंकज अडवाणी। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी। ठीक है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने 136वां स्थान प्राप्त किया। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब हरनाज संधू ने जीता है। तो हरनाज संधू ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? तो दिशांक ऐप विकसित किया है किस सरकार ने भूमि रिकॉर्ड आसानी तक पहुंचने के लिए? तो कर्नाटक सरकार ने विकसित किया है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का ठीक है, लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? तो लोकार्पण कहाँ किया जाएगा विश्वास स्वरूपम का? तो राजसमंद, ठीक है, राजसमंद राजस्थान में किया जाएगा। तो राजसमंद राजस्थान में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। देखिए, हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े लिमेट प्रसंस्करण, ठीक है, प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया। छत्तीसगढ़ के, ठीक है, कांकेर जिले में इसकी स्थापना की गई। तो कांकेर जिले में किसकी स्थापना की गई है? तो मेटेल प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो कांकेर जिले के छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य बन गया है। ठीक है, युविका, ठीक है, युविका 2022 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो युविका 2022 कार्यक्रम जो है इसरो से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्राणी ठीक है, मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाने की घोषणा की है? तो इंद्राणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पुणे में स्थापित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, देखिए कि हाल ही में किस राज्य में देश के पहले डिजिटल पावर डेटा बैंक, ठीक है, एक्सबेरियम का उद्घाटन किया गया? तो पहले डिजिटल डेटा, ठीक है, डेटा बैंक एक्सबेरियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि भारत के किस राज्य में मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया गया? तो मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का, ठीक है, आयोजन कहाँ पे किया गया? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। ठीक है, वाराणसी में मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, जिसका आयोजन 15 से 18 अक्टूबर 2022 तक किया गया है। ठीक है, किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस फिल्म महोत्सव का उद्घाटन 15 अक्टूबर को अभिनेता संजय मिश्रा के द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है, ठीक है, आगे दे रखा है कि यह आयोजन
4 दिनों तक होगा, जिसमें 81 फिल्म दिखाई जाएंगी। तो इसमें कितने दिनों तक ये चलेगा, तो 4 दिनों तक चलेगा, जिसमें कितनी फिल्में दिखाई जाएंगी, तो 81 फिल्में दिखाई जाएंगी। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, तो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो कि हिमाचल प्रदेश में खोला गया है, जो कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे खोला गया है, तो हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। जिसका उद्घाटन किसने किया है, तो अनुराग ठाकुर ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया। तो जिन्होंने भी अपना आंसर दिया वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि अनुराग ठाकुर ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, अगर आपको करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डेली सुबह 7 बजे, ठीक है, डेली सुबह 7 बजे आप लोग करंट अफेयर देखना